प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सदगुरुदेव जी, पूज्य संत गुरुजन, धर्म प्रेम भाइयों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, पूज्य साहब जी की आज्ञा है, आज्ञा अनुसार थोड़ा सा विचार आप सबके बीच। अभी हम सब बहुत ही सुंदर भजन गुरुदेव जी की रचना सुन रहे थे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। एक शिष्य एक साधक अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव आप मेरी नैया को पार लगा दीजिए, अर्थात मुझे इस भव सागर से तार दीजिए। जन्म मरण का जो मेरा प्रवाह अनादिकाल से चलता आ रहा है उसे छुड़ा दीजिए, उसे मिटा दीजिए, उसे बंद कर दीजिए। हम देखें तो संसार के लोग भी यही कर रहे हैं। वे अपने दुखों से पार जाने के लिए नाना तीर्थ स्थलों में, कथाकारों के पास, गुरुजनों के पास जहाँ तहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में दुख है, अशांति है, पीड़ा है। वे चाहते हैं कि वे दुखों से पार हो जाएं, लेकिन अंततः हम सबके जीवन में दुख कहीं न कहीं मौजूद है, और मौजूद इसलिए है क्योंकि हमारी जो अशक्ति है, हमारा जो मन है वह अभी खाली है। एक तरह से खाली है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो मन भरा भी है। खाली है प्रेम अशांति से और भरा है विषय वासनाओं से, रागात्मक वृत्तियों से। जब तक मन रागात्मक वृत्तियों से, कल्पनाओं से, नाना कुसंस्कारों से भरा रहेगा, अर्थात जब हमारा मन दिन रात हमेशा संसार का ही चिंतन मनन करेगा, पदार्थों के पीछे ही भागेगा, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं, कैसे आशा लगाए रहते हैं कि हमें शांति मिल जाएगी, हमारा उद्धार हो जाएगा। बंधुओं, शांति या कहें मोक्ष तभी मिलता है जब मन संसार से मुड़कर आत्मचिंतन करता है। जिन्होंने भी शांति को पाया, वे चाहे हमारे ऋषि मुनि हो या फिर संसार के और महापुरुष हों, जब वे बाहर से मुड़कर अंतर्मुखी हुए, जब उन्होंने विषयों का त्याग किया, तभी उन्हें शांति मिली। महाभारत के आदि पर्व में महाराजा ययाति की कथा आती है। उनकी दो पत्नियां हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हैं और शर्मिष्ठा दैत्यराज विश्वपर्वा की पुत्री हैं। दोनों में कला हो गया, और जब कला हो गया तो फिर देवयानी वहाँ से जाना चाहती हैं। अब स्वाभाविक है उन्हीं के दरबार में, विश्वपर्वा के दरबार में ही उनके गुरु, उनके पिता शुक्राचार्य जी दरबारी लगाते हैं, अर्थात राजा का यशगान या राय देते हैं। और जब देवयानी अलग होना चाहती है तब राजा भी उन्हें त्यागना चाहते हैं। राजा को भी विश्वपर्वा शुक्राचार्य त्यागना चाहते हैं, लेकिन राजा विश्वपर्वा शुक्राचार्य जी को समझाते हैं कि आप मुझे त्याग न करें, क्योंकि आप त्याग मुझे कर देंगे तो मैं फिर अधमरा हो जाऊंगा, मेरा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तब गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं अगर मैं तुम्हें न त्यागूं तो एक काम करो, तुम देवयानी को खुश करो। तो उन्होंने उनकी सारी बातें मानी कि देवयानी जो कहेगी उनके अनुसार हम काम करेंगे। और जब देवयानी का राजा ययाति के साथ विवाह हुआ, तब शर्त देवयानी ने यह रखी कि शर्मिष्ठा भी मेरे साथ चले और जीवन भर मेरी दासी बनकर रहे। राजा विश्वपर्वा ने देवयानी की बात मानी, और जब देवयानी राजा ययाति के साथ उनके साथ गई, तब पीछे से उनके साथ शर्मिष्ठा भी दासी के रूप में उनके साथ गई। और जब साथ में जाने लगे तब गुरु शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा को सावधान किया था और राजा को भी सावधान किया था कि आप
इनको दासी के रूप में देखें, आप इससे और संबंध न रखें। लेकिन समय बीता और जिसका डर था वही हुआ। देवयानी के भी पुत्र हुए और साथ साथ शर्मिष्ठा के भी पुत्र हुए। पता चल गया कि शर्मिष्ठा से जो पुत्र हुए राजा की ही कृपा से है, राजा की ही ये संतानें हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, एक दासी जो देवयानी के साथ जीवन भर रहने को थी, वह खुद ही महारानी के पद पर अग्रसर हो गई। तो देवयानी को बहुत चिंता हुई और इतनी क्रोधित हुई, झल्लाई, और उसने राजा से कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। वह अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास चली, पीछे पीछे महाराज ययाति भी उसके साथ गए। देवयानी जाकर अपने पिता से सारी बात बताई और बात सुनते ही शुक्राचार्य इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने बिना सोचे समझे राजा ययाति को कहा कि तुमने मेरी बातों का उल्लंघन किया। मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि शर्मिष्ठा से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अतः तुम अभी बूढ़े हो जाओ। उनके कहते ही राजा जो अभी जवान ही थे बूढ़े हो गए। राजा ययाति की भोग तृष्णा समाप्त नहीं हुई थी और वे बूढ़े हो गए, उनकी जवानी छेड़ हो गई। अब वे क्या करें? मन की जो लालसा है अभी तो आकाश नाप रही थी, लेकिन शरीर में बल नहीं, शक्ति नहीं और मन उफान शैतान कर रहा है। तब राजा ययाति ने अपने पुत्रों से जवानी मांगी। सबसे पहले उन्होंने देवयानी के पुत्रों से कहा कि आप में से अगर कोई मुझे जवानी दे दे ताकि मैं भोगों को भोग लूँ। लेकिन देवयानी के किसी भी पुत्रों ने जवानी देने से इनकार कर दिया। शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु, वह अपनी जवानी पिता को देने को तैयार हुआ। और कहानी कहती है कि राजा ययाति पुरु से उसकी जवानी लेकर भोगों को 1000 सालों तक भोगते रहे, लेकिन फिर भी उनको शांति न मिली। अंततः उन्होंने राजपाट पुरु को सौंपकर तपस्या का जीवन अपना लिया। कोई न किसी को जवानी दे सकता है और न ले सकता है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि राजा ययाति पुरु को राज का कार्यभार सौंपकर भोगों में लिपायमान हो गए। और जब जाना कि इन भोगों से मेरे अंदर शांति नहीं आ रही है, मेरा दुख नहीं दूर हो रहा है, तब इसे त्याग कर सन्यासी हो गए। तो इस कहानी का तात्पर्य इतना ही है कि जब हम अपने मन को विषयों से लौटा लेते हैं, संसार के चकाचौंध से मोड़ लेते हैं, तभी हमें शांति की अनुभूति होती है। बड़े बड़े जो राजा हुए हैं उनकी दशा क्या हुई? चाहते तो वे सब सुख ही चाहते थे कि मैं राज्यों को जीतकर सुख चैन का जीवन जीऊँगा, लेकिन अंततः उनके हाथ दुख ही आया। महान सिकंदर जब चला तब यही सोचकर चला कि पूरी दुनिया को जीतकर मैं सुख चैन का जीवन जीऊँगा, लेकिन अंतिम बेला में वह ऐसे ही गया, पीड़ित, दुखित, अशांतमय जीवन उसका गया। तो जिन्होंने भी भोगों को पकड़कर सुख पाना चाहा, शांति पाना चाहा, बंधुओं, उन्होंने अपने जीवन को धोखे में बिताया। भोगों से हम कभी तृप्त हो ही नहीं सकते। जब हमारा मन आत्मचिंतन करे, अपने को जाने कि मैं कौन हूँ। अभी हमारा मन संसार की चीज़ों का चिंतन मनन करता है, धन दौलत, रुपए पैसे, ज़मीन जायदाद। बंधुओं, हम सब का जीवन व्यवहारिक है। हम सब समाज में रहते हैं और समाज में जब रहते हैं तो हमारा अपना कर्तव्य है, क्योंकि शरीर भौतिक है तो इसके लिए भौतिक चीज़ें भी चाहिए। तो धन दौलत कमाना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना कोई संत गुरुजन नहीं मना करते। हम अपने कर्तव्य को निभाएं, लेकिन जब हम किसी वस्तु, किसी पदार्थ में ही हम यहाँ विचार कर बैठते हैं या हम मानने लगते हैं कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मेरे जीवन में शांति आएगी, यही हम अपने जीवन को दुखमय बना लेते हैं। संसार का कोई भी पदार्थ न हमें सुख दे सकता है न शांति दे सकता है। हम पर निर्भर करता है। अगर हमारा मन आसक्त हो गया
तो हमें फिर वहीं से दुख मिलेगा। लेकिन अगर हमारा मन उसमें आसक्त नहीं है, उसमें लिपायमान नहीं है, तो फिर हमारे अंदर बंधन नहीं होगा, और बंधन नहीं तो फिर दुख कहाँ। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि एक साधक अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, आप मुझे इस जन्म मरण के चक्र से तार दीजिए, अर्थात मेरा आवागमन का जो चक्र सदैव से चलता आ रहा है उससे मुझे छुट्टी दिला दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। संसार के लोग अपने दुखों से पार जाने के लिए नाना गुरुओं के पास, संतों के पास जाते हैं, और इस उद्देश्य भी जाते हैं कि ईश्वर का दर्शन हो जाए। वे जो मार्ग बताएं, उनके मार्ग से अगर हमें ईश्वर का दर्शन हो गया तो हमारा दुख मिट जाएगा, हमारे जीवन में जो दुख है, अशांति है, वह मिट जाएगा। बंधुओं, न कोई ऐसा बाहर ईश्वर है जो हमें दुखों से पार करे, जिसके दर्शन से हमें मुक्ति मिले। आजकल बहुत से कथाकार गुरु ऐसे हैं जो कुछ ही मिनटों में परमात्मा का दर्शन कराने का दावा करते हैं। अभी महाकुंभ आने ही वाला है, उसमें जब आप जाकर देखें तो ऐसे ऐसे गुरु मठाधीश मंडलेश्वर हैं जो 2 मिनट 3 मिनट यहाँ तक 1 मिनट में परमात्मा का दर्शन कराने का दंभ भरते हैं। और ये सब मनुष्य को छलते हैं, या कहें मानव को छलते हैं, उनके साथ छलावा करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारा ईश्वर हमसे अलग नहीं है, बशर्ते हम अपने को जान लें। हमारे अंदर जो कलमश मौजूद है, जो बुराइयां मौजूद हैं, जो गलत संस्कार मौजूद हैं, उसको हम त्याग दें, हमारा मन स्वतः निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल हो गया तो यही तो परमात्मा की दशा है, यही तो अपने आप की दशा है। पूज्यवर गुरुदेव जी के प्रवचनों को हम सब सुनते रहते हैं, तो बीच बीच में गुरुदेव जी की यही बातें आती है कि जब मन निर्ग्रंथ हो गया, जब मन में गहरी शांति आ गई, यही तो परमात्मा की दशा है, यही तो मोक्ष की दशा है। जब हम गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो हमें कुछ भान नहीं रहता, यही तो परमात्मा की दशा है, आत्मा की दशा है। क्योंकि उस समय न इंद्रियां हैं, न मन है, न शरीर है। परमात्मा अपनी महिमा में, अपनी गरिमा में स्थित है, मौजूद है। लेकिन जैसे ही गाढ़ी निद्रा टूटी, हम फिर वर्तमान जीवन में आ जाते हैं। मन उपस्थित हो जाता है, शरीर उपस्थित हो जाता है, और इंद्रियां वैसा ही व्यवहार करने लगती हैं जैसा मन बना है। तो बंधुओं, अगर हमें सचमुच सुख चाहिए तो हम अपने गंदे मन को जीतें, और गंदे मन को हम तभी जीत सकते हैं जब हम निरंतर संत गुरुजनों के पास जाएं, अच्छे संत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करें, और उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढालें, अपने मन को संवारें, तभी हम शांति को, मोक्ष को उपलब्ध हो पाएंगे। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही, और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए।